आज के इस वीडियो में मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाने वाला हूं यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो अगर आपको कोई भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो आप इस प्रोग्राम के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहले मैंने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। ये सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में ये हेडर फाइल होता है। उसके बाद कुनायो डॉट एच हेडर फाइल। ये दो बेसिक्स हेडर फाइल हैं जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हमें इंक्लूड करना होता है। अब हम क्या करेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे सामने ये बेसिक सिंटैक्स होना चाहिए। एक क्लास होना चाहिए जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे और मेन फंक्शन होता है प्रोग्राम का बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट। सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में हमें मेन फंक्शन लेना होता है। इसी मेन फंक्शन में हम क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास का एक नेम लेना होता है तो मैं ले लेता हूँ ए। यहाँ पे ए हमारे क्लास का नेम है। आप कुछ भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं दो इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर बना लेता हूँ एल कोमा बी। एल हमारा डिनोट कर रहा है लेंथ को और बी डिनोट कर रहा है ब्रेथ को। हम लेंथ और ब्रेथ इनपुट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसी लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग हमारा एरिया कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं रेक्टेंगल का। तो ये दोनों डेटा मेंबर प्राइवेट हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी लेंथ ब्रेथ हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम स्टोर कराएंगे इस एरिया नाम के वेरिएबल में। यही हमारा रिजल्ट स्टोरिंग का काम करेगा। तो ये तीनों डेटा मेंबर इंटीजर टाइप का है और प्राइवेट है। अब हम क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिख देता हूँ। यहाँ से क्लास की बॉडी पब्लिक हो गई है। अब इस पब्लिक सेक्शन में मैं वॉइड रेक्टेंगल नाम का एक मेंबर फंक्शन ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा वॉइड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे मेंबर फंक्शन का नेम है। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इसी मेंबर फंक्शन के अंदर हम अपना कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ। तो मैं सी आउट में लिख रहा हूँ एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मैसेज आपको रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन में शो होगा। आप यहाँ पे जो भी टाइप कर देंगे वो आपको मैसेज आउटपुट स्क्रीन में शो होगा। अब हम क्या करते हैं, सी इन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके लेंथ और ब्रेथ को इनपुट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एल और बी को सी इन से इनपुट ले लिया है। यहाँ तक के प्रोग्राम में हमें एल के लिए एक वैल्यू और बी के लिए एक वैल्यू इनपुट करना होगा। जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ में, अब हम चाहते हैं कि उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा एरिया कैलकुलेट हो रेक्टेंगल का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब लॉजिक लिख देता हूँ। जो एक्चुअल लॉजिक होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। और ये रिज़ल्ट कैलकुलेट होने के बाद मैं इसे स्टोर करा देता हूँ एरिया नाम के वेरिएबल में। तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकल चुका है। अब हम इस एरिया नाम के डेटा मेंबर को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं सी आउट लिखूंगा और यहाँ पे मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देता हूँ मैसेज। ये मैसेज बस ये डिनोट करेगा कि एरिया आ गया है रेक्टेंगल का। अब मैं एरिया नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूँ क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो इसी में स्टोर हुआ है। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन फंक्शन में जाएंगे और इस क्लास ए के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्लास का नेम लिख लेता हूँ ए और एक ऑब्जेक्ट का नेम ले लेता हूँ ओबीजे। तो क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से रेक्टेंगल मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ ओबीजे डॉट रेक्टेंगल। जैसे ही मैंने मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट से ओबीजे डॉट रेक्टेंगल फंक्शन को कॉल करा, रेक्टेंगल फंक्शन का जो डेफिनेशन हमने क्लास में दे रखा था ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट से कॉल करें ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया तो हम गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्क्रीन होल्डिंग के लिए हम टर्बो सी में इसका यूज़ करते हैं और सी एल आर एस सी आर फंक्शन भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये दोनों गेट सी एच और सी एल आर एस सी आर फंक्शन कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में है, एक स्क्रीन क्लियर के लिए और एक स्क्रीन होल्डिंग के लिए। तो कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का इनपुट करना होगा। तो मैं लेंथ इनपुट कर देता हूँ 10 और ब्रेथ इनपुट कर देता हूँ 6। तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60 आ चुका है। ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट है। यहाँ पे आप इस प्रोग्राम के ज़रिए
रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।